अब आपको जंगल में मंगल की कहानी हम बताते हैं। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात हो गई, तो ये कहावत यूं ही नहीं बनी, झारखंड में ऐसा हुआ है। झारखंड के वन विभाग में भ्रष्टाचार करने की सजा नहीं बल्कि इनाम मिलता है। क्या हुआ, चौंक गए? बिल्कुल यही स्थिति है। बोकारो और हजारीबाग में डीएफओ रहते जिस अधिकारी पर 1600 एकड़ वन भूमि बेचने और उसकी राशि गबन करने का आरोप लगा, वो प्रमोशन पाकर मुख्यालय पहुंच गया। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसे समझने के लिए पूरे मामले को इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये हैं राजीव रंजन, जो वन प्रमंडल मुख्यालय रांची में पदस्थापित हैं। इनकी गाड़ी और इनका ऑफिस देखकर आप इनकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए जरा पीछे का पन्ना पलटते हैं। बोकारो पोस्टिंग के दौरान इन्हीं राजीव रंजन पर 22,41,000 रुपए के गबन का आरोप लगा था। यानी फर्जी पेड़ लगाकर इन्होंने 22 लाख रुपए हजम कर कि जो बोकारो वन प्रमंडल में पौधारोपण किया गया था, उसमें साफ सरकार के द्वारा जांच में यह पकड़ा गया कि 22,41,161 रुपये का गबन किया गया है। दूसरा ये मामला है कि मैंने बोकारो वन प्रमंडल से ये सूचना मांगी थी कि बोकारो इलेक्ट्रो स्टील को कितनी ज़मीन दी गई है। तो जन सूचना पदाधिकारी ने मुझे जो रिपोर्ट दिया उसमें यह कहा कि 1 डिसमिल ज़मीन न अतिक्रमित की गई है न उसे लीज पर दी गई है। लेकिन जनसंवाद में रिपोर्ट वहीं से आता है तो उसमें 212 एकड़ ज़मीन इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया, जो इनके कार्यकाल में मोटी रकम लेकर उसे ज़मीन बेची गई। तीसरा मामला है कि हजारीबाग सहित अन्य जगहों पर वन भूमि को बेच दी गई है, जिसमें एसीबी भी जांच चल रहा है। कारनामा नंबर 2, बोकारो में पदस्थापित रहते हुए मोटी रकम लेकर इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के 261.1 एकड़ जमीन हथियाने में मदद की। जब हजारीबाग आए तो सिजुआ में 1600 एकड़ वन भूमि बेचने जैसा गंभीर आरोप लगा। मामला रघुवर दास के समय सीएम जनसंवाद में आया, फटकार पड़ी और फौरन वहां से हटाने का आदेश हुआ। सारे जो सरकार के एजेंसी हैं उनको मैं जांच के लिए लिख रहा हूं, और राजीव रंजन एक भ्रष्ट अफसर हैं। उन्होंने बोकारो में डीएफओ रहते हुए सरकार के द्वारा ये जांच कर ये रिपोर्ट दिया गया है, जो मेरे पास पेपर उपलब्ध है, उसमें 22,41,161 रुपये का गबन का उस पर आरोप है। और 2013 में ही उन पर एफआईआर का आदेश दिया गया था, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं किया गया। जब इस मामले को मैंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में उठाया तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि पहले तो उस डीएफओ को वहाँ हटाओ और विभागीय जांच कर इसमें कार्रवाई करो। लेकिन विभागीय कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई। 16 एकड़ वन भूमि बेचने में एसीबी जांच का आदेश हुआ। अमीन सुधीर कुमार सिन्हा बर्खास्त हुए, मगर मुख्य साजिशकर्ता प्रमोशन पाकर रांची आ गए। एसीबी के जांच में 8 गांव में 1600 एकड़ वन भूमि का मामला आया है। बाकी जगहों पर जांच चल रहा है, लेकिन जांच की जो गति है वो एक कछुआ की गति है। जांच कब होगा नहीं होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी तीव्र जांच होनी चाहिए। पूरे राज्य में लगभग 25,000 एकड़ वन भूमि ऐसे ही भ्रष्ट अफसरों ने जंगल के नक्शे से काटकर भूमाफिया की सहायता से भेज दी। सरकार को चाहिए कि नए सिरे से ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करे, जिन पर पिछले 1 दशक से एसीबी में मामला चल रहा है और ऐसे अफसर बड़े पदों पर आसीन हैं।